नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस कार्यक्रम में। आज इस कार्यक्रम में बातें एक बहुत ही दिलचस्प विषय में। जी हाँ, साहित्य और सिनेमा। कहते हैं कि साहित्य और सिनेमा ये दोनों ही मानवीय संवेदनाओं का आईना है, जहाँ एक ओर साहित्य शब्दों को जीवन में चित्रित करता है, तो वहीं दूसरी ओर सिनेमा शब्दों को पर्दे पर जीवंत बना देता है। कहते भी हैं कि साहित्य समाज का आत्मा का रूप है, तो वहीं सिनेमा उसका प्रतिबिंब। और जब ये दोनों आपस में जुड़ते हैं तो होता है नई कला और विचारों का अद्भुत संगम। आज इसी विषय पर हम बात करेंगे और इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में आ चुकी हैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में सहायक आचार्य के पद पर कार्यरत डॉक्टर प्रीति त्रिपाठी। बहुत बहुत स्वागत है प्रीति जी आपका। और नमस्कार आपको। हम भगवान शिव की नगरी काशी में बैठे हैं। कहते हैं कि ये नगरी भगवान शिव की है, साथ ही साथ इसको कला और साहित्य की नगरी भी कहा जाता है। तो सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि साहित्य और सिनेमा आपस में आत्मनिर्भर कैसे जुड़े हुए हैं? साहित्य और सिनेमा दो ऐसी विधाएं हैं जिनके बारे में यदि बात की जाए तो एक भावनात्मक रूप से मनुष्य को संबल देता है, शब्दों के माध्यम से एक ऐसी रूप विधान खड़ा करता है कि वो संवेदनशील होता है, और दूसरा उस अनुभूति को, उस अनुभव को पर्दे पर जीवंत करता है। साहित्य के भावों को सिनेमा एक गहराई प्रदान करता है अपनी तकनीक के माध्यम से और अपनी एक व्यापकता, क्योंकि उसके साथ उन चीज़ों को समझना भी आसान हो जाता है जो संभवतः साहित्य को पढ़ते हुए किसी आम आदमी के लिए दुरूह हो। जी, सिनेमा ने एक सरलीकरण किया है क्योंकि ये जन बोलियों से जुड़ा हुआ है, अधिक रोज़मर्रा की जो भाषा शैली है उसका इसमें प्रयोग होता है। तो इससे इसका जो दर्शक वर्ग है वो अपरिमित है, जबकि साहित्य पढ़ने वाले कुछ ही लोग हैं जो विश्वविद्यालयों तक या कहें कि और जो बुद्धिजीवी वर्ग है वहाँ तक महदूद हैं। तो सिनेमा ने एक तरीके से उसको व्यापक बनाया है, संवेदनाओं का प्रसार किया है। और अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि साहित्य और सिनेमा, इस विषय पर हम बातें कर रहे हैं, तो किस तरह से ये हमारे समाज के निर्माण में, और या फिर ये कह सकते हैं कि राष्ट्र के निर्माण में ये सहायक है? जी, साहित्य और सिनेमा दोनों का मुख्य काम तो राष्ट्र निर्माण या समाज निर्माण का ही है, क्योंकि ये चेतना को उद्बुद्ध करते हैं, ये प्रेरित करते हैं, और इनकी प्रेरणा से जो पीढ़ियां हैं वो अपने भीतर पहले तो अपने समाज की विडंबनाओं और त्रासदियों को समझ सकती हैं। जैसे सदगति है, गोदान है, इन विषयों को लेकर बहुत लिखा गया है बारीकी से, और बाद में सिनेमा ने इन पर फिल्मांकन किया। इनका जब उसको उन समस्याओं को पर्दे पर दिखाया गया तो लोगों की आंखों में आंसू थे, वो उस व्यवस्था को बदलना चाहते थे। तो ये जो बेचैनी है, तो ये समाज और राष्ट्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे देशभक्ति की फिल्में हैं, ऐसी फिल्मों के माध्यम से अगर ऐसी फिल्में बनती हैं तो हम किसी राष्ट्र की एकता, अखंडता, संप्रभुता और एकता में अनेकता की जो संस्कृति है उसको हम रख सकते हैं। सिनेमा हमारी वैश्विक स्तर पर हमारी भारतीय पहचान को भी दृढ़ करता है, क्योंकि बॉलीवुड की फिल्में, जैसा हमें पता है कि इस समय वैश्विक फलक पर चारों तरफ प्रसिद्धि हासिल कर रही हैं, तो कहीं ना कहीं ये उसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। अभी आपने कहा गबन, गोदान, और कार्यक्रम के आरंभ में भी मैंने कहा कि काशी साहित्य की भी भूमि रही है और इसको संतों की भूमि भी कहा जाता है। तो इस बारे में थोड़ा बताइए। और अभी आपने जो गबन और गोदान कहा, किस तरह से ये सब साहित्यिक दृष्टि पर नज़र डालते हैं? जी, साहित्य शुरू से प्रेरणा भूमि है फिल्मों के लिए। अगर सिनेमा की बात करें तो काशी को आधार बनाकर बहुत सी फिल्मों का निर्माण हुआ है। जैसे काशीनाथ जी का बहुत प्रसिद्ध नॉवेल है काशी काशी, तो उसके आधार पे मोहल्ला हसी, वाटर और मसान, ढेरों फिल्में, एक लंबी फहरिस्त है, मुक्ति भवन, और बहुत सी फिल्में बनी हैं काशी की पृष्ठभूमि में, रांझना। तो इन फिल्मों के ऊपर अगर विचार करते हैं और ये देखते हैं तो बनारस की संस्कृति, इसके घाटों पर विधवा जीवन की जो समस्याएं हैं, इन सबको बहुत बारीकी से और बहुत ही सूक्ष्मता के साथ उकेरा गया है तो वही संस्कृति,
पर वही घाट अगर एक विधवा के लिए है तो कैसे हैं, एक सन्यासी के लिए है तो कैसे हैं, एक उस व्यक्ति के लिए जो मृत्यु की, जो मुक्ति की कामना के साथ काशी में आया है, तो उसके लिए उसका क्या संदर्भ है। तो ये अलग अलग संदर्भ बदलने से पूरी बात बदल जाती है, और इन सूक्ष्म मनोभावों को अगर कोई बहुत बेहतर तरीके से रख सकता है तो वो सबसे सशक्त माध्यम से सिनेमा ही है मेरी दृष्टि में। और अभी आपने काशी के घाटों का भी जिक्र किया, तो काशी के इन्हीं घाटों पर एक समय था हज़ारों साल पहले जब गोस्वामी तुलसीदास जी ने महाकाव्य रामचरितमानस की रचना की, और काशी के इन्हीं घाटों पर कबीरदास जी ने भी अपने जो दोहे बोले जो आज आम जनजीवन को भी कहीं ना कहीं जीवन जीने की कला सिखाता है। तो हमें उनसे क्या प्रेरणा मिलती है, और आज की ये जो जीवन शैली में जो बच्चे कहीं ना कहीं किताबों से दूर हो रहे हैं, तो उन चीज़ों को, ये जो पुरानी चीज़ें हैं जो आज हम जुड़े हुए हैं, कैसे जोड़ें उन्हें जो दूर होते जा रहे हैं? असल में सबसे बड़ी बात तो मानव मूल्यों की ही है। इन दोनों माध्यमों की सार्थकता तभी है जब ये मनुष्य को मानव मूल्यों से जोड़ें। और कबीर, तुलसी, इनकी रचनाएं, इनको पढ़ना, चाहे वो आज का डिजिटल युग हो या किताबों का जो समय है पूरा, वो इसने एक तरीके से व्यापक किया है फलक को। अगर छात्र इसके बारे में जानना चाहते हैं तो कुमार गंधर्व ने तुलसी के पदों का गायन किया है, विनय पत्रिका और कवितावली के बहुत से पद गाए हैं उन्होंने। तो इनको सुनकर उनमें अंतर्निहित जो मानव मूल्य हैं, अगर हम अपने भीतर उतारने की कोशिश करें, या जो पर्यावरणीय समस्याएं हैं, जिस रूप में कबीर के काव्य का आजकल पर्यावरणीय अध्ययन हो रहा है, तो अगर इस दृष्टि से उसे देखें तो निश्चित रूप से बहुत लाभान्वित हो सकेंगे। कहीं ना कहीं समय बदल रहा है, हम सभी डिजिटल जो तकनीक है उसका प्रयोग ज़्यादा कर रहे हैं, तो साहित्य के ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ा है? साहित्य के ऊपर इसका दोनों प्रभाव पड़ा है। इसके पक्ष और विपक्ष हैं, सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलू हैं। पर मुझे ये लगता है कि इससे एक व्याप्ति, उसने विकल्प तो उपलब्ध कराए हैं पर विचलन भी बढ़ा है, बहुत व्यापकता बढ़ी है। तमाम ई कंटेंट है, ई पुस्तकालय है, ऑडियो बुक्स हैं, बहुत सी चीज़ें नई आई हैं। ब्लॉग्स के ज़रिए अभिव्यक्ति को नए नए आयाम मिले हैं। लेकिन इसके साथ ये भी है कि अगर आप तकनीक का सही इस्तेमाल नहीं करेंगे तो उसका दुरुपयोग होने की संभावना है और इससे एक भ्रमित होने की आशंका है। तो विवेकपूर्ण उपयोग अगर हम तकनीक का करते हैं तो ये हमारे इस पूरे दायरे को बढ़ाती है। मतलब विद्यालयों में, विश्वविद्यालयों में मुझे लगता है कि डिजिटल जो माध्यम हैं, जो साहित्य से संबंधित या तमाम कला की दुनिया में जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, उनको पाठ्यक्रम में सम्मिलित करना चाहिए और इससे हमारी दुनिया सीमित नहीं होगी, थोड़ी और व्यापक ही होगी। बहुत अच्छा बताया आपने। एक सवाल आपसे ये जानना चाहेंगे कि भाषा की समझ को विकसित करने में ये जो हमारे सिनेमा है हमारे यहाँ, इसका कितना योगदान है? आप क्या कहेंगे इस बारे में? जी, बिल्कुल कहना चाहूँगी कि ऐसे छात्र जो किसी दूसरी भाषा को सीखना चाहते हैं, ये जो समय है ये ग्लोबल का है और ग्लोबल समय में, वैश्विक समय में हमारी जो भाषा है ये एक हर व्यक्ति अधिक से अधिक भाषा सीखना चाहता है। तो फिल्में एक बहुत ही सकारात्मक माध्यम बन के हमारे सामने आई हैं, क्योंकि अगर कोई गैर हिंदी भाषी छात्र है, मान लीजिए उदाहरण के रूप में, तो वो हिंदी सीखना चाहता है, तो उसके सामने अगर आप उसको कोई फिल्म की कोई क्लिप दिखाते हैं और उससे कहते हैं कि इसका चित्रण कीजिए या संवाद लिखिए इस विषय पर, या आप ये जो पूरा आप क्या समझते हैं इसकी समीक्षा कीजिए, तो इससे उसके भाषाई कौशल का विकास होता है, क्योंकि वो फिल्मों में उन सूक्ष्म मनोभावों को भी देख रहा है, किस परिस्थिति में कौन सा शब्द कहाँ बोलना है। ये किताबों में नहीं है, किताबों में तो सिर्फ उसका शब्दार्थ मिलेगा, निरूपण मिलेगा, लेकिन सही शब्द का, सही वाक्य का किस जगह कैसे उपयोग करना है ये हमें फिल्में बताती हैं। तो भाषिक क्षमता को बढ़ाने में मुझे लगता है इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है सिनेमा का। जी, और हम ये भी जानते हैं कि ऐसे बहुत से साहित्यिक कृतियाँ हुई हैं जिन पर बहुत सी फिल्में बनाई गई हैं, तो उस बारे में कुछ बताइए। जी, साहित्यिक कृतियों का फिल्मों में रूपांतरण होना कोई नया नहीं है, क्योंकि पूरी एक लंबी फहरिस्त है। मैं हैमलेट से हैदर प्रभावित है और देवदास अनेक भाषाओं में बनाई, लोगों ने अपने अपने हिसाब से बनाई। प्रेम, पीड़ा और सामाजिक प्रतिबंधों को लेकर जिस तरीके से पूरी इसमें बात की गई है, हर रचनाकार, हर फिल्मकार उसमें नए तरीके से खुद को सजोता है और हर पीढ़ी उसे हिट करती है।
तो ये जो एक पूरा साहित्यिक फिल्मों की जो गहराई है उसका जब हम दृश्य श्रव्य फॉर्म में रूपांतरण करते हैं तो उसकी कुछ अपनी कठिनाइयाँ तो हैं, लेकिन उसकी पहुंच बहुत व्यापक हो जाती है और हर व्यक्ति उससे जुड़ता है। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। अगर हम चाहते हैं कि हमारी साहित्य से आम जनमानस भी जुड़े और उसका प्रसार चारों तरफ चतुर्दिक फैले, तो मुझे लगता है महत्वपूर्ण कृतियों पर जो फिल्में बनाई जा रही हैं वो जारी रहेगा। जैसे चेतन भगत की हाल ही में हाफ गर्लफ्रेंड उसको आधार बना के फिल्म बनी है। तो ऐसे तमाम जो बेस्ट सेलर किताबें हैं या जो महत्वपूर्ण किताबें हैं किसी भी युग की, उसका फिल्मांकन महत्वपूर्ण है और होना चाहिए। और आज के समय में ये जो भूमंडलीकरण है, ऐसे किस तरह के साहित्यिक कृति की जो है सिनेमा बनाया जाए जो आज के युवाओं के लिए बहुत ही लाभदायक हो? जी, भूमंडलीकरण के दौर में वैश्विक समस्याएं हमारी अपनी समस्याएं होकर उपजी हैं, तो हमें अपनी संस्कृति को अक्षुण्ण रखते हुए और विश्वग्राम का हिस्सा बनना है। तो विश्वग्राम का हिस्सा हम कैसे बनेंगे? उनकी जो चिंताएं हैं, जैसे मानव के जो नैतिक मूल्य हैं, जैसे पर्यावरणीय चिंताएं हैं, या आज सत्य एक रेखीय नहीं है। आज सत्य जो है वो एक ओपन एंडिंग की मांग करता है। एक ही समय में तमाम चीज़ें सत्य हैं। जैसे एक समय केवल नायक नायिका थे, पर नायक नायिका के साथ जो हाशिया है वो भी महत्वपूर्ण होकर उभरा है। जैसे ट्रांसजेंडर्स की समस्या है, जैसे दलितों की, स्त्रियों की समस्याएं हैं। तो इन सबको अगर स्वर मिलता है साहित्य में, सिनेमा में, तो ये महत्वपूर्ण होगा। हाशिए को मुख्य धारा में लाना मेरे ख्याल से ज़रूरी है आज की फिल्मों में, आज के उत्तर आधुनिक और वैश्विक दौर में। जब हम एक पढ़ाई, अपनी शिक्षा की तरफ चलते हैं तो हम स्ट्रीम कोई सा भी चुने, आप ज़रा ये बताइए कि हम साहित्य से जुड़ें, ये हमारे लिए कितना ज़रूरी है, खासकर हमारी युवा पीढ़ियों के लिए? जी, साहित्य मनुष्य को मनुष्य बनाता है। जैसे इसे आप एक उदाहरण से समझ सकती हैं। जैसे राग है, रागों का उल्लेख तो किताबों में, संगीत की किताबों में मिल जाएगा, पर उसे जीने के लिए मंच चाहिए। ऐसे ही साहित्य को जीवन में वो सबको साथ लेकर सबके हित की कामना करने वाला ही साहित्य है। साहित्यस्य भावः साहित्यम, जो मनुष्य की उन वृत्तियों को, जो सोई हुई वृत्तियां हैं और आमतौर पर जिनका प्रस्फुटन नहीं हो पाता, तो साहित्य की और कुछ मायने में सिनेमा की भी सार्थकता इसी चीज़ में है कि वो मनोरंजन से अलग हटकर मनुष्य के भीतर उन छुपे हुए आयामों को भी उद्घाटित करें जो उसको एक सार्थक जीवन जीने में और उसे एक भावी समाज के निर्माण में सहायक हो सके। और अब कार्यक्रम में वक्त हो चला है विदा लेने का, तो चलते चलते हमारे आज के दौर के जो बच्चे हैं और युवा हैं, आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगी? मैं युवाओं से ये कहना चाहूँगी कि वे पूरी संवेदनशीलता से वो किसी भी मुद्दे को देखें, पढ़ें और प्रश्न उठाएं, क्योंकि बिना उसको पढ़े, समझे, महसूस किए आप संवेदनशील नहीं हो पाएंगे। संवेदनशीलता मनुष्य का पहला धर्म है और सारे माध्यम, सारा साहित्य, ये सब परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। ये परपीड़न क्या है, ह्यूमन राइट्स की ज़रूरत क्यों है, और इन सब चीज़ों से अलग पर्यावरण, अगर हम संवेदनशील होंगे तो हमारी नदियाँ प्रदूषित नहीं होंगी, हमारे वृक्ष हरे भरे रहेंगे। तो ये संवेदनशीलता शायद मनुष्य जाति की सारी समस्याओं का अंत कर सकती है, और यही साहित्य और सिनेमा का भी अंतिम ध्येय है। तो देखा आपने, साहित्य और सिनेमा पर बहुत अच्छी बात बताई डॉक्टर प्रीति आपने कि साहित्य इंसान को इंसान बनाता है। तो जुड़िए इस साहित्य से, क्योंकि युवा ही है हमारे भारत का भविष्य। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कीमती समय देने के लिए हमें। मिलेंगे आपसे अगले कार्यक्रम में, तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।